नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदू सोनार और इस वक्त मैं मेरे कुछ खास राइडरों के साथ में हूँ। आज मेरे साथ में वीर है और धीरज है। तो कुछ हम लोग इस टाइम जो राइड की थी हमने 30 तारीख की, जो 30 तारीख के राइड पे हम लोग ने रात को कुछ 8:30 को हमने स्टार्ट किया था और 2 तारीख को हम लोग ने 9:30 को ये राइड कंप्लीट कर ली थी। तो इस राइड में बहुत सारी चीजें हम लोग जो पार्ट 1 में पार्ट 2 में बताना चाहेंगे, जैसे शायद पार्ट 3 भी हो सकता है। तो इसके ऊपर आप वीडियो में बने रहे। मैं यही कोशिश करूंगा कि आपका समय कम लूंगा, लेकिन रीजन ये होगा कि अगर आप इसमें बने रहेंगे तो शायद इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलेगी और समझाने भी मिलेगी। अब मेरे साथ में वीर है, तो वीर से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। वीर, मुझे बताइए कि तुमने सोमनाथ का ही क्यों प्लान किया? सोमनाथ का मेरा रीजन ये था कि 2025 स्टार्ट हो रहा था और फरवरी का मंथ स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा देवस्थान जाते हैं, वहाँ पे राइड करेंगे तो अपनी और आगे की जो 2025 की राइड है वो अच्छी जाएगी। तो इसके लिए हमने सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को हमने चूज किया था। क्यों ने तुमने मुंबई मतलब महाराष्ट्र के ही इसमें क्यों ने तुमने चॉइस किया? जैसे घृणेश्वर था, भीमाशंकर था, त्र्यंबकेश्वर, तुमने सोमनाथ ही क्यों चॉइस किया? मैंने इसके लिए चॉइस किया क्योंकि महाराष्ट्र के ना कुछ हिस्से का जो रोड है थोड़े से इसमें खड्डे और प्रॉपर रास्ते नहीं है, और हमारे जो राइडर्स है उन्होंने नॉर्मली तो आजू बाजू के ट्रैवल तो किया हुआ है, राइड किया हुआ है, तो सोचा थोड़ा सा अच्छा स्मूथ रोड हम पिक करते हैं और थोड़ा सा जर्नी भी लंबी होगी, इसलिए हमने वहाँ का रोड लाइक तो सोमनाथ हमने चूज तो किया। अपने राइड का प्लान कब और कैसे स्टार्ट किया, और क्या इसमें आपको मतलब क्या बताना चाहेंगे कि उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस आया? एक्चुअली मैंने ये राइड का प्रिपरेशन 2 महीना पहले ही स्टार्ट किया था, दिसंबर के एंड से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे सब कुछ प्रिपेयर करना था कि यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे कहाँ पे रहेंगे, कितने टाइम में अपने को सब कवर करना है। तो इसलिए मेरे को 2 महीना तो लग गया एक्चुअली। और कोई रहता तो वो जल्दी भी कर लेता, बट मैं ये राइड को अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहता था, इसलिए मेरे को 2 महीना लगा। इस राइड में आपके साथ में और भी कौन 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 थे? बहुत सारे एक्सपीरियंस राइडर थे, जैसे कि आप एक थे, फिर धीरज था, फिर गणेश था, अक्की था, टोटल 13 जन थे, जिसके अंदर 2 पिलियन थे और बाकी के 11 राइडर्स थे, 11 बाइक्स तो साथ में। ये जो आपका जो राइड आपने जो ये चॉइस किया था, इसमें ये अकेला आपका डिसीजन था या इसमें आपके कुछ मार्शल भी थे? क्योंकि मार्शल कोई भी अगर आप राइड शुरू करते तो उसके अंदर आपके यस। राइडर्स और राइडर के साथ में आपके मार्शलिंग होनी जरूरी है। तो इस टाइम आपने मार्शलिंग में और राइडिंग में आपने ये पूरा कैसे कंप्लीट किया? एक्चुअली ये 13 जन के ग्रुप में अब अपने टोटल 3 मार्शल्स थे, और उसमें के एक मैं था और एक चंदू सर थे और एक था गणेश, वो लीड पे था, कभी कभी टेल पे था, कभी मिडल पे भी था। तो मार्शल्स होना जरूरी है, और ये मार्शल्स का गाइड मैं सच में बताऊँ तो चंदू सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है कि कैसे क्या करना होता है। मार्शल्स का रोल मालूम रहता है, बट प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो इन्होंने हमें बताया इस राइड के दौरान। तो तो ये जो राइड कर रहे थे आप, तो किस तरह से मतलब आपने कौन सा डेट चॉइस किया और नाइट में ही क्यों आपने चॉइस किया? नाइट में इसके लिए चॉइस किया क्योंकि अगर जो जैसे कि मुंबई का पैच है फाउंटेन से करके दमन जो पैच है वो अगर हम डे में अगर कवर करना चाहते हैं। आपने एक दिन में कितना राइड करना पसंद किया, तो ये आपके 4 दिन की राइड कंप्लीट हुई? टोटल हमारे एक दिन पे अलग अलग दिन पे अलग अलग किलोमीटर्स कवर हुए। जैसे पहले दिन पे हमारा 550-600 किलोमीटर कवर हुआ था। हम्म। सेकेंड डे पे हमारा कवर हुआ था टोटल सब आना जाना मिला के 700 to 800 का हमारा टोटल कवर हुआ था। तो ये डिफर करता है डे टू डे, क्योंकि हमारा सेकंड डे पे थोड़ा सा जर्नी ज्यादा था तो इसलिए। जब आपने राइड शुरू की तो शुरू में अपने आपके कुछ नियम थे या कुछ आपने ब्रीफिंग ली थी उस बारे में? यस, जब भी हम राइड स्टार्ट किए थे तो हमारा फाउंटेन पे एक मीटअप पॉइंट था जहाँ पे आपने डायरेक्ट फाउंटेन से शुरू किया क्या, कुछ राइड के कुछ अलग भी जगह थी अपनी? नहीं, पहले सबसे पहले हमने सब एक्चुअली सब राइडर्स अलग अलग इस वक्त हम लोग राइड की तैयारी में है और मेरे साथ में इस वक्त 6 जन राइडर है, बाकी के जो है वो आगे से मिलेंगे। अभी इन सबको लेके निकलना है जल्द से जल्द। यहाँ से कितने राइडर है?
यहाँ से अभी 1 2 3 4 5 6 राइडर है और आप पिछले के साथ इस टाइम अपने को फुल धमाल होने वाला है। हर कोई लोकेशन से आ रहे थे, तो जहाँ पे ज्यादा राइडर्स आ रहे थे वहां पे थोड़ा सा हम रुक के बेसिक वाला ये कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था कि राइड कैसी रहेगी, क्या क्या रहेगा, क्या क्या नियम अपने को पालन करना है। फिर हम फाउंटेन के यहाँ पे मिले, सब राइडर्स एक साथ मिले 13 के 13। वहां पे एग्जैक्ट जो नियम और कानून बताने थे वो बताए हम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदू सोना। हम लोग की जर्नी होगी सोमनाथ टेम्पल, उसके आगे वीर बताएंगे। फिर भी अभी मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि साइन अप का कैसा होगा। बाद में तो मैं बात करूंगा आप लोगों से, बीच बीच में आपसे बात होगी मेरी, लेकिन साइन अप के लिए पहला बोल रहा है। वैसे भी हम लोग अभी इस वक्त लेट है, हमारा सफर लंबा है, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ वहां पे फिर वहां से स्टार्ट हुए और प्रॉपरली जो भी बताना चाहिए था एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, सब वीडियो में दिखाया है। धीरज, मैं तुम्हारे पास में आऊंगा। धीरज, मुझे बताइए कि जब सोमनाथ का प्लानिंग जब हुआ था, तब तुम्हारे दिल में क्या लगा कि इस राइड को तुम कितना सक्सेस कर पाओगे, और तुम्हारे प्लानिंग में क्या लगता है कि तुम इतनी लंबी राइड कर पाओगे? हाँ, मुझे तो मतलब पहले से मतलब ऐसा शौक था कि कुछ बाइक लिया तो ना राइड करते। हाँ, राइड करते हो, लंबी राइड करते। तो घर पे भी पूछा तो घर पे बोले कि चलो बाबा का स्थान है। हाँ। तो बोले आप कितने साल से राइड करते हैं? मेरे को अभी 2 साल हुआ। 2 साल। तो आपने इस 2 साल में कहाँ कहाँ राइड की? 2 साल में मैं महाबलेश्वर गया था। हाँ। गाड़ी लिया था तब नया नया। और बाकी उससे पहले जो राइड किया था स्प्लेंडर पे गया था। वो कुछ तो वही सातारा साइड के इधर गया था गाँव पे। बाकी जो इवेंट रहते नजदीक मुंबई में उधर गया था। ओके ओके। तो मतलब ये आपकी सबसे बड़ी लंबी जर्नी थी। हाँ। तो इसमें आपने क्या सीखा और कैसा लगा ये राइड के बारे में आप बताओ मुझे। इसमें सीखने तो ये मिला कि मतलब ग्रुप में कैसा राइड करते हो और कितने नियम का पालन होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चलना चाहिए, ये कैसे आपने मतलब मेंटेन किया? तो आपने जैसे बताया सर ने कि आपने 50 मीटर की दूरी रखने का, मतलब किसने आगे ब्रेक दबाया तो अपन संभाल सकते हैं मतलब। और अभी जब 5 जन रहेंगे तो जिसके पास जैसा इंट्रो में रहेगा और जो वॉकी टाकी रहता है तो जो आगे लीड करेगा उसके पास रहेगा, और लास्ट में जो रहेगा वीर तो उसके दोनों ही साइड वॉकी टाकी रहेगा। तो मतलब आप दोनों बात कर सकते हैं 5 किलोमीटर के दायरे पे, मतलब कि पीछे राइडर है या आपके आगे चल रहे हो, और वो डिस्टेंस मेंटेन करना सीखा उसमें। बाकी स्पीड तो वही 70-80 चल रहे थे सब। दोस्तों, मैं 1 मिनट रुकूंगा और आपको मैं कुछ बताऊंगा कि इस बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगला सीन में आपको एक बताऊंगा कि इसमें एक बीच में हम लोगों का कुछ ब्रीफिंग का भी मैं आपको सीन बताऊंगा। वो बीच बीच में आपको सिनेमैटिक भी दिखने मिलेगा, कुछ रनिंग के ऊपर भी आपको कुछ वीडियो मिलेंगे। ये बीच में मैं दूंगा आपको वीडियो। तो धीरज ने जो और वीर ने जो राइड की
उस राइड के दरमियान कुछ ऐसे भी हम लोगों को राइडर्स लोग मिले जिन लोगों को हम लोग ने होता है कि रास्ते पे हम लोग जब चलते तो लोग हमें बहुत सारे पूछते कि कहाँ से आए, कैसा राइड रहा। तो राइड के समय कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ लोग हमें जब चलाते समय देखते तो उनको भी ऐसा लगता है कि राइड में हम लोग इनसे स्पीड चले जाए, लेकिन हमारी जो टीम थी वो उनको अवॉइड करती थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा रहते कि जो सिटी के ड्राइवर होते हैं जिनकी गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं होती है, फिर भी वो जानबूझ के उतनी तेजी से चलाते। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि सामने वाला कितना भी तेजी से दौड़े फिर भी आप उतने तेजी से ना दौड़े, क्योंकि वो सफर लंबा होता है। अगर इन शॉर्ट आपका कुछ हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाएगी तो बहुत बहुत महंगा पड़ जाता उसमें। तो वीर मुझे बताइए कि आपने जब सूरत में जब पहुंचे तो सूरत में आपने आगे का प्लानिंग कैसा रखा और ये कैसे प्लानिंग में आपने पहले सोचा? एक्चुअली जो सूरत तक का प्लानिंग था वो कौन सी जगह थी जहां पर आपको ये फेरी बोट मिली थी? वो जगह थी हजीरा। तो इस तक हम लोग 31 तक अपना हो गया और 31 के बाद फिर हम लोग शाम को पहुंचते। शाम को जब हम लोग आई थिंक सो वीर हम लोग 8:30 का यस 8:30 तक लास्ट हम लोग